रियल नंबर्स की लास्ट एक्सरसाइज 1.4 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का जानना ज़रूरी है, जैसे द सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल and the product and quotient of a non-zero rational and irrational number is irrational. Examples हैं 3 plus root 2 is irrational, 3 minus root 3 is irrational and 3 into root 2 is irrational. अब हम अगली थ्योरम देखते हैं 1.5. Let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p upon q where p and q are co-prime and prime factorization of q is of the form 2 to the power m and 5 to the power n where m n are non-negative integers. इसमें हम देखें एग्जाम्पल्स 0.875 को अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 875 upon 2 to the power 3 5 to the power 3 which explains the theorem 1.5. अब हम थ्योरम 1.6 को देखते हैं। ये 1.5 के जस्ट अपोजिट है। x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m और 5 to the power n वेयर m n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन x हैज़ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। एग्जाम्पल 7 अपॉन 8 को अगर हम एक्सपेंड करें तो हमें मिलेगा 0.875 विच इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इससे थ्योरम 1.6 क्लियर होती है। अब थ्योरम 1.7 x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m 5 to the power n where m n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स then x has decimal expansion which is non-terminating and repeating. एग्जाम्पल 1/7 इसको हम लॉन्ग डिवीज़न से अगर निकालें तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857 और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज़ आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इस तरीके से ये थ्योरम 1.5 नाउ एक्सरसाइज 1.4 में हमें विदाउट डूइंग डिवीज़न बताना है कि गिवन रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में 13/3125 के डिनोमीटर को हम प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे और 13/5 to the power 5 और यहाँ हमने देखा कि प्राइम फैक्टर्स आर ऑफ द फॉर्म 2 to the power m and 5 to the power n. Thus decimal expansion of fraction is terminating. Now second question 17/8 इसके भी डिनोमीटर का हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ये मिला 17/2 to the power 3। इसमें भी हम देखें डिनोमीटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m and 5 to the power n. Thus decimal expansion is terminating. Now थर्ड पार्ट में 64/455 में हम 455 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और इसमें भी हम देखेंगे प्राइम फैक्टर्स आर नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m and 5 to the power n. So the decimal expansion of the number is non-terminating and repeating. इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं 29/343 हमने प्राइम फैक्टर्स के 343 के वी गेट 29/7 to the power 3. Here again it is not of the form 2 to the power m or 5 to the power n, so it is non-terminating and repeating decimal expansion. नेक्स्ट पार्ट में 23/2 to the power 3 and 5 to the power 2. इससे क्लियर है कि डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m और 5 to the power n, so it has terminating decimal expansion. Now next part में हम देखें it is clear by looking that it is not of the form 2 to the power m and 5 to the power n as it has 7 as factors, so it has non-terminating and repeating decimal expansion. In next question 77/210 by prime factorization of the denominator we find that it is not of the form 2 to the power m and 5 to the power n, so it also has non-terminating and repeating decimal expansion.
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है रेशनल नंबर्स जो क्वेश्चन नंबर 1 में हैं जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 13/3125, 17/8 एंड 23/2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2। फर्स्ट पार्ट में हम लें 13/3125, इसके हमने फैक्टर्स किए। अगेन हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई किया। वी गेट 832/10 टू द पावर 5 और डेसिमल को हम 5 प्लेसेस राइट साइड में लेकर आते हैं तो हमें मिलता है 0.00832। ये डेसिमल एक्सपेंशन रहा। नेक्स्ट पार्ट में 17/8 डिनोमिनेटर के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो हमें मिला 17/2 टू द पावर 3 और फाइनली हमें डेसिमल एक्सपेंशन इसका मिला 2.125। नेक्स्ट पार्ट में 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 1 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर मिलेगा 2 इंटू 5 टू द पावर 3 और न्यूमरेटर रहा 115। अब फाइनली जब हम इसको डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 0.115 इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इस तरह से इनके हमने डेसिमल एक्सपेंशंस निकाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस दिए हैं। वी हैव टू डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, और अगर इनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो Q के प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे ये बताना है। यहाँ नंबर है 43.123456789। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में आसानी से लिखे जा सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के केस में आपका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n फॉर्म का होगा। नेक्स्ट पार्ट में 0.1201200 ... ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसलिए हमें इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 43.123456789 ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये एक रेशनल नंबर हुआ और इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो डिनोमिनेटर का होगा वो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n फॉर्म का कभी नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है। ये रियल नंबर की लास्ट एक्सरसाइज थी। आप वीडियो को देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।